अगली खबर का रुख करते हैं सहकारी बैंकों को लैके केंद्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। जी हाँ, मोदी कैबिनेट की बैठक के होया फैसला। आरबीआई के अधीन लियाते जाएंगे सारे सहकारी बैंक। तब्दीली के लिए ऑर्डीनेंस लैके आएगी सरकार। देश भर के 1500 तो वध सहकारी बैंक ने। सहकारी बैंकों के 8 करोड़ तो वध खाता धारक ने। बैंकों के खाता धारक की जी गिनती है वह तकरीबन 5 करोड़ के करीब है। खाता धारकों की 4.84 लाख करोड़ की रकम है, करीब 5 लाख करोड़ की दसी जा रही है। छोटे लोन दी ब्याज दरों भी कटौती का फैसला किया गया है। ब्याज दरों 2% कटौती की गई है। मुद्रा योजना के तहत दिते गए ने जिहड़े छोटे लोन उन्होंने कटौती हुई है। 9 करोड़ तो वध लोगों को फायदा होगा, यह भी केंद्र के वलों दावा किया जा रहा है। तो केंद्रीय कैबिनेट की अहम मीटिंग के अहम फैसले जो होए ने, खास तौर पर सहकारी बैंकों को लैके। सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन करने का फैसला कर दिया गया। इस लिए एक ऑर्डीनेंस भी केंद्र की सरकार जल्द लैके आएगी। यह भी तुहानूं दस दिए कि जिहड़े मुद्रा लोन दिते गए ने उन्होंने भी एक बड़ी राहत देने की कोशिश है। 2% तक ब्याज घट किया गया है ताकि जिहड़े छोटे लोन ने जिहड़े लोगों ने लए उन्होंने राहत पहुंच सके। 2% का ब्याज उसके उत्ते घटाया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। पतंजलि का जिक्र होएगा। पतंजलि की दवाई ते आयुष मंत्री श्रीपद नायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लॉन्च तो पहला आयुष मंत्रालय तो मंजूरी लेनी चाहिए सी। दवाई की जानकारी दिते बिना प्रचार प्रसार की इजाजत नहीं है। वड्डी खबर है इस समय की। बाबा रामदेव एक दिन पहला सामने आते हैं मीडिया के देश भर के दावा करते हैं कि असी तो करोना की दवाई बना दी। उसका नाम रख दिता कोरोनिल, यानी करोना निल कर देगी दवाई। पर उसके उत्ते बहुत किंतु परंतु कुछ ही घंटिया के बाद हो गए सी। आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी सी। हुण आयुष मंत्री का बयान भी सामने आ चुका है तो उन्होंने वालों साफ किया गया कि जानकारी नहीं दी गई। जानकारी दी जानी जरूरी सी ते इस तरीके नाल बिना इजाजत तो प्रचार नहीं किया जा सकता किसी भी दवाई का। कोरोना की दवाई बनाने के उत्ते कोई इतराज नहीं है। यह भी आयुष मंत्रालय के वालों कहा गया है कि पतंजलि की दवाई को लैके जल्द फैसला लिया जाएगा। पतंजलि ने एक दिन पहला एक कोरोनिल कोरोना की दवाई लॉन्च की सी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक जी। सर, कल पतंजलि ने कोरोना की एक दवाई लॉन्च की, लेकिन आयुष मंत्रालय ने एक नोटिस भेज के उनसे सारी डिटेल्स मांगी। बताया गया कि आपको पूरी डिटेल्स इसके बारे में नहीं दी गई थी। क्या पूरा मामला है? मामला कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। कोई नया मेडिसिन कोरोना वायरस के ऊपर करता है, ये आयुष के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि जो कुछ करता है वो रूल को पकड़ के करना चाहिए। जो नोटिफिकेशन हमने 21 अप्रैल को निकाल था उसमें ऐसे प्राइवेट इंडस्ट्री को भी रिसर्च करने के लिए मुबाद दी थी और इसके मुताबिक उन्होंने किया होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फॉर्मेलिटी जो है ना वो सब होने के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट आयुष को भेजना चाहिए और आयुष मिनिस्ट्री उसके ऊपर देखते हुए बाद में वो कंफर्मेशन उनको देती है। यही मामला है और इसलिए उनको लगा कि आप एडवर्टाइजमेंट मत करिए और ये तुरंत रिपोर्ट भेजिए, हम आपको मदद करेंगे वो फाइनल करने के लिए बस। तो सर, जैसे कि पतंजलि के द्वारा बताया गया कि अब उन्होंने कल शाम को रिपोर्ट भेज दी है, तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या डिटेल है, कब तक आप इसको क्लियरेंस मिल जाए? हाँ, ये तो रिपोर्ट देखने के बाद आप कह सकेंगे। अभी तो भेजा है करके पहुंचा है नहीं, कुछ हमें पता नहीं, आज पता चलेगा। और तुरंत ही हमें कुछ उसको ये डाटा डालना ऐसा नहीं है। मेडिसिन चाहिए, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, वो तुरंत थ्रू प्रॉपर चल होने दो, विद रूल्स रेगुलेशन के साथ होना चाहिए, यही हमारा आग्रह है बस। लेकिन सर, जिस तरह से ये भी बताया गया कि उसका क्लिनिकल ट्रायल में भी अभी 1 महीने का वक्त रह गया था, उससे पहले ही दवा लॉन्च कर देना, मंत्रालय को ना बताना, क्या ये रिपोर्ट देखने के बाद हम कर पाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह से मतलब बिना उसके मंत्रालय को जानकारी दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, दवा लॉन्च कर देना, ये इसको किस तरह? ये ऐसे तो जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो हो गया कि इतना बड़ा कामयाबी उनको मिले, उत्साह से किया होगा।
सर आखिरी सवाल कि क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई है या अभी दवा की बिक्री पर भी रोक लगा दी? नहीं, एडवर्टाइजमेंट और सभी जब तक आयुष से क्लियरेंस नहीं होता है तब तक वो सब उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब हम तुरंत कर लेंगे, हमारे पास रिपोर्ट आने के बाद हम तुरंत उसके ऊपर काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है श्रीपद नायक जी का कि रिपोर्ट मिल गई है और जल्द ही उस पर आगे का फैसला ले लिया जाएगा। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली।